ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। वही आपका दिव्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। उसी तक सिमट जाना है, फिर दुख का लेश भी नहीं है। वह परमात्म दशा है। जो परमात्मा हो गए हैं, वे जगत के साथ किंचित भी कुछ व्यवहार नहीं करते, अपने तक सिमट गए हैं। हमें परमात्मा होना इष्ट है, तो अपने शरीर तक सिमट जाना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है, इतना ही हमारा कर्तव्य है। इससे हम सकल दुखों से मुक्त होते हैं, परिपूर्ण शाश्वत सुख को पा लेते हैं। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त, ये अपनी मूर्त ही अपनी वस्तु है। जगत की अन्य कोई वस्तुएं हमारी नहीं है। अन्य वस्तुओं को देखने जानने का भी हमको कोई अधिकार नहीं है। उनके प्रति हमारा कुछ कर्तृत्व भी नहीं है। हमारा दायित्व अपने को सुखी करने तक सीमित है, और हम अपने आश्रय से अपने को सुखी कर सकते हैं। पराधीनता से सुख नहीं हो सकता है। अपने मूर्त के अधीन होकर ही हम सुख पा सकते हैं। प्रकृति ने सब जीवों को समान बनाया है, सबको सुख स्वभावी बनाया है, कुछ भी भेदभाव नहीं किया। जो अपने सुख स्वभावी शरीर से युक्त हो गया, वह सुखी हो गया। जो आज अपने स्वरूप से युक्त है, वह सुखी है। जो भविष्य में युक्त होगा, वह भविष्य में सुखी होगा। सुखी होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं। जीव सुख स्वभावी है, इसलिए भोगता है। पर को विषय कर भी वह अपने विषय सुख को ही भोगता है। पर को भोगना संभव नहीं है। पर को भोगने के अभिप्राय में जीव विषय सुख रूप परिणमन कर अपने वास्तविक सुख का घात करता है, उत्तम सुख से वंचित रहता है, और विषय सुख अंत में विरस हो जाता है, दुख में भी बदल जाता है, भविष्य में भारी दुख का कारण बनता है। हमें अपनी मूर्त के भोग से ही संतुष्ट रहना है, और वह मूर्त महान है, विश्व में सर्वोत्तम है। मूर्त पदार्थों में कुछ सारपना नहीं है, वे सुख स्वभावी नहीं है। अपनी मूर्त को ही सारपना है, और सबकी मूर्त एक समान है, सबकी मूर्त सुख स्वभावी है, और हमारा सुख हमारी मूर्त में है। इसलिए हमें अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है, उसी में लीन रहना है, और इस प्रकार इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाना है। संसार अति भयावह है। यहाँ कल्पनातीत दुख होता है, दुखों का कोई पार नहीं। दुखों से मुक्त रहने के लिए हमें अपने शरीर तक सिमटना है, जैसे परमात्मा सिमट गए हैं, ऐसे ही हमको भी अपने शरीर तक सिमट जाना है। बाहर मूर्त पदार्थ ही देखने जानने में आते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है।
उनसे सुख होने का भ्रम होता है। जैसे रेगिस्तान में बालू में पानी का भ्रम होता है, वह पानी बिल्कुल नहीं है। ऐसे बाहर किंचित भी सुख नहीं है। बाह्य पदार्थ सुखद होने का भ्रम होता है। सुख अपने स्वास्थ्य का है, पदार्थों का नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को सब अच्छा लगता है, अस्वस्थ व्यक्ति को सब बुरा लगता है। बहिर्मुखता में ही बाह्य पदार्थ के स्थित होने की मिथ्या कल्पना होती है। सुख अपने स्वास्थ्य का है, दुख अपने अस्वस्थ होने का है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने में स्थित रहना है, अपने में उपस्थित रहना है। सिर से पैरों तक इस विस्तार से ही युक्त रहना है, तो फिर आनंद ही आनंद है। सब दुखों की निवृत्ति होती है। अंतर में ही विहार करिए। विहार इसलिए कि भी एक स्थान पर चित्तवृत्ति स्थिर नहीं हो पाती है, सहज ही विचरण करती है। और इस प्रकार अपने में रहते हैं तो सने सने वृत्ति स्थिर होने लगती है, पूरी तरह एक स्थान में स्थिर हो जाती है और फिर सकल कर्मों का नाश होकर परमात्मा सा प्रकट हो जाती है। वहां फिर अपने संपूर्ण शरीर का स्वतः एक साथ युगपत संवेदन होता है। संपूर्ण काया में अपूर्व सुख का अनुभव होता है और वह अनंत काल बना रहता है। पर से कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। अपने हित के लिए हमें अपने काया से ही जुड़ना है। अपने काया से जुड़कर ही हमको सुख का अनुभव होता है। सुखदाता अपनी मूरत है। न धन से सुख मिलने वाला है, न अन्य जीवों से ही, न परमात्माओं से ही। अपने से युक्त होकर ही सुख मिलता है और आप सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। ये अपना अमूर्त शरीर है, सुख स्वभावी शरीर है, स्वसंवेदन गोचर शरीर है। इसी के संवेदन रूप रहना है। इसके संवेदन में अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव तो इसलिए होता है कि हम बहिर्मुख रहे हैं। अपने अनुभव रूप रहेंगे तो फिर सने सने दुख समाप्त होगा, पूरी तरह समाप्त होगा, फिर सर्वांग में सुख का अनुभव होगा। अपना मुख अपनी ओर रखिए। जिस भी भाग पर ध्यान जाता है जाने दीजिए, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना है। आप बुद्धिपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। बस जगत के सन्मुख नहीं होना है, क्योंकि अपना सुख जगत में नहीं है। अपना सुख तो अपने शरीर में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपने ध्यान को अपने लाड भाग पर लाइए। ये प्रायोगिक पद्धति है, जहाँ हम अपने ध्यान को अपने अंगोपांगों पर लाते हैं। उससे सहज ही हम वीतराग होते हैं, शांति का अनुभव होता है। स्वास्थ्य में स्वतः ही सुधार होता है, रोग आदि से निवृत्ति होती है, रोगों का समूल उन्मूलन होता है। स्वास्थ्य प्राप्त करने की ये स्वाधीन पद्धति है, आपका आप अनुभव करके रहना। किसी भाग में वेदना भी हो तो उसको शांति पूर्वक अनुभव में ले लेना, तो स्वतः ही वह वेदना धीरे धीरे शांत हो जाती है और हम अपने सामान्य स्वास्थ्य को पा लेते हैं। सिर के भाग पर आइए।
हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का हमने अनुभव करना है और ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। जब बाहर नहीं होते हैं तो सहज ही हम अपने में होते हैं, अपने किसी भाग में होते हैं। सिर का भार, अपने सन्मुख होने से सहज ही विकल्प शांत हो जाते हैं, हम निर्विकल्प हो जाते हैं। निर्विकल्पता में ही शांति का अनुभव होता है। विकल्प स्वयं ही अशांति रूप होते हैं। गुरु मध्य पर आइए। अपने शरीर तक सीमित रहने के लिए कोई बाह्य स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी जिस स्थान पर भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, अपने शरीर तक लौट आइए। फिर दुख का लेश भी नहीं है। थोड़ा दुख भी है पूर्व अपराध के फल में, तो वह दुख भी सने सने शीघ्र मिट जाने वाला है। नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र। अनुभव के काल में देव शास्त्र गुरु तीर्थ का भी आलम्बन नहीं है। पूर्ण स्वाधीनता है, पूर्ण स्वावलंबन है। वही वास्तविक धर्म का स्वरूप है। धर्म को किसी बाह्य स्थान की अपेक्षा नहीं, किसी काल की भी अपेक्षा नहीं, बाह्य शुद्धि की भी अपेक्षा नहीं। आप जैसे भी हैं, अनुभव के योग्य हैं। आप पवित्र हैं कि पवित्र हैं, सुस्थित हैं कि दुस्थित हैं, स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, बालक हैं कि युवा हैं कि वृद्ध हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि पशु हैं या पक्षी हैं। जब जैसे हैं अपने सन्मुख होते हैं तो आपको सुख स्वभाव से युक्त होने से सुख का अनुभव होता है। आप मोक्ष मार्ग में होते हैं। जहाँ मोक्ष मार्ग है वहाँ मोक्ष भी है। पूर्ण सुख की स्थिति बनती है। दोनों कान, बाएं कान से दाएं कान तक का क्षेत्र, जैसे हवा में कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, ऐसे हमारे में भी कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, कोई रस नहीं है। हवा में स्पर्श है और हमारे में सुख है। दोनों नथुने, बायां नथुना, दायां नथुना। इस प्रकार हमें सुगमता से शांति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। सब भय और चिंता से, अन्य कसायों से हम मुक्त होते हैं। लाखों प्रकार के रोग होते हैं, पर जब अपने सन्मुख होते हैं तो हम सर्व रोगों से रहित रहते हैं।
कोई रोग हो भी गया है तो शीघ्र ही आप उस रोग से मुक्त हो जाते हैं, बिना किसी औषधि के। अपना मुख अपनी ओर रखने मात्र से। होठों के भाग पर आइए। ऊपर का होठ, निचला होठ, हर भाग की संवेदना का हमको अनुभव होता है जब हम उस भाग के सन्मुख होते हैं। बहिर्मुख होने पर ही हम अंतरंग संवेदना को नहीं पाते हैं, फिर वह विषय सुख दुख होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, राग होता है, संसार होता है। वह स्थिति अच्छी नहीं है, उससे भविष्य बिगड़ता है, वर्तमान भी बिगड़ता है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। इस प्रकार अपने से युक्त रहते हैं तो बहिर्मुख कदाचित हो जाते हैं तो सहज ही कषाय मंदरती। सब जीव सुखी रहे ऐसी भावना होती, कोई किंचित भी दुखी नहीं हो, अपने व्यवहार से किसी को दुख नहीं पहुंचे, सब सुख से रहे। जिह्वा, तालु, कंठ, अपना मुख अपने किसी भाग की ओर करते हैं तो उस स्थान पर शारीरिक सुख दुख उत्पन्न होता हुआ अनुभव में आता है और वह अनुभव हमको दुखों से मुक्त करता है। पूरा चेहरा, सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। मेरे साथ चलिए, अर्थात अपने शरीर के विभिन्न भागों में ही स्वतः अपनी स्फूर्णा से विचरण करते हुए रहिए। जब अपने से युक्त होंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी, फिर सहज ही बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं लगेगा। अंतर्मुख रहने से ही आपको उत्तम दिव्य सुख प्राप्त होगा। गर्दन के भाग पर आइए। अपनी मूर्त हमको अनुभूत है, इसलिए अनुभव करना सुगम है। दूसरे जीव हमें अनुभूत नहीं है, इसलिए उनका अनुभव हम नहीं कर सकते, उनके सुख दुख का अनुभव हम नहीं कर सकते, उनके अमूर्त शरीर का अनुभव भी हम नहीं कर सकते, इसलिए अन्य जीवों से भी विमुख रहना है। मूर्त में सुख है ही नहीं, इसलिए उनसे विमुख रहना है। एक अपने ही सन्मुख रहना है। इस मूर्त शरीर में मिले हुए अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है।
सीने का भाग, हृदय स्थान, सीने के मध्य में, पेट के भाग के सन्मुख हो जाइए। पेट के मध्य में नाभि का स्थान, पीठ के भाग पर आइए। इस विधि से आप वीतराग होते हैं और सुख अनुभव में आता है, जो अभ्यास के अनुसार बढ़ता जाता है और शीघ्र ही पूर्ण सुख प्रकट होता है, जो अनंत काल बना रहता है। मुक्ति की ओर ये हमारे प्राथमिक कदम है। बहुत चलना है, अपने में ही विहार करते हुए रहना है, बाह्य जगत के प्रति रोचक भाव को समाप्त करना है। रोटी, कपड़ा, मकान जिनको अनिवार्यताएं मानी जाती है, उनके प्रति राग भाव को भी छोड़ना है, क्योंकि वे भी सुख के साधन नहीं है। सुख का साधन केवल अपनी मूर्त है। पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा, अपनी मूर्त के प्रति आदर का भाव लाइए, क्योंकि यह मूर्त परमात्मा रूप है। बस इससे युक्त रहने से ही वह परमात्मा बना प्रकट हो जाता है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली। अंगों के नाम सुनकर अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना है, अन्यथा अंगों के नाम सुनने का कोई लाभ नहीं, हानि ही है। दाहिने हाथ की कलाई, पूरी दाहिनी भुजा, बाईं भुजा पर आइए। बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, कोहनी,
अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली, पांचों उंगलियां, घुटना, बायां पैर, बाईं पगतली, घुटना। अपनी पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। ऐसा निर्धार करिए कि मैं सिर से पैरों तक ही हूँ, इसके आगे नहीं। और अपना सुख अपने सिर से पैरों तक ही है। अपना जीवन अपनी मूर्त से है, बाह्य वस्तुओं से नहीं है। बाह्य वस्तुओं से जीवन की मिथ्या कल्पना को छोड़िए। जीवन रोटी कपड़ा मकान से नहीं है। यथार्थ जीवन अपनी मूर्त की अनुभूति से है, अपनी मूर्त के सन्मुख रहने से है। वही सच्चा जीवन है, निरावलंबी जीवन है, स्वाधीन जीवन है, जहाँ पर किसी सुख की बिल्कुल आशा नहीं, पर की ओर देखना नहीं, पर का कोई एहसान नहीं। अपनी मूर्त को ही मन प्रणाम करिए और इसके सन्मुख रहने का ही संकल्प कीजिए। इस संकल्प के अनुसार सहज वृत्ति होती है और सहज वृत्ति से परमात्मा दशा मिलती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।